इफ़ वी हैव टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम वेयर डू वी हैव टू स्टार्ट? अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किसी भी चीज़ की शुरुआत उसके बेसिक्स से होती है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से होती है और हम कैसे अंग्रेजी सीखते हैं। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो उसकी शुरुआत लेटर से होती है। तो सबसे पहले लेटर्स, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लेटर्स का एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, और इन सारे लेटर्स से मिलके बनता है वर्ड्स। और किसी भी वर्ड्स में बहुत सारे लेटर्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लेटर्स मिलके एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं। तो हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं तो बन जाता है हमारा सेंटेंस। और फिर जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ बोलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्वर्सेशन में। यानी कि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को हम एक साथ यूज करते हैं, चाहे हम बोल रहे होते हैं चाहे हम लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश की हम शुरुआत करते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले लेटर्स से शुरुआत होती है और बहुत सारे लेटर्स को एक साथ यूज करते हैं तो वर्ड्स बन जाता है, और बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ यूज करने पर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, और जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ यूज करते हैं तो वो बदल जाती है कन्वर्सेशन में, यानी कि बातचीत में। तो आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, यानी कि लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो कि इंग्लिश के बेसिक्स हैं। और किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस में से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेटर्स की, कि ये लेटर्स क्या होते हैं, आखिर लेटर्स क्या है। A letter is the smallest unit of words. It is the symbol which is used to write in English language. For example, A, B, C, D in this way. शब्दों की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। तो ये जो लेटर होते हैं ये सिंबल होते हैं, जिसका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि कई सारे लेटर्स मिला के वर्ड्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लेटर लिया, ये ए है, तो इसी तरह बहुत सारे लेटर्स होते हैं। एक और लेटर लिया, ये टी है, और इस लेटर को अगर 2 लेटर को एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ मिला देते हैं या एक साथ लिखते हैं तो क्या हो गया, एट, 88। तो ये एक वर्ड बन जाता है, इसका भी एक मतलब होता है इंग्लिश में। उसी तरह से एक और लेटर को अगर हम मिला देते हैं, एक और लेटर आर ले लेते हैं और ART, तीनों को एक जगह लिखेंगे या मिला देंगे तो हो जाएगा आर्ट, मतलब ये वर्ड हो जाएगा और इसका एक अर्थ है। लेटर्स का काम होता है वर्ड्स बनाना। अगर आपको लेटर्स सीखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां कर्सिव राइटिंग के लिए एक पूरा सीरीज बना हुआ है जिसमें 7 वीडियोस हैं। आप वहां जाके वहां से कर्सिव राइटिंग सीख सकते हैं। कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को जोड़ना सिखाया गया है। जैसे अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स में अगर हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, जैसे ये 2 वर्ड्स हमने लिखे हैं, CAT कैट में 3 लेटर्स हैं, CAT, और GOOD गुड में 4 लेटर्स हैं, GOOD। तो मान लीजिए कैट का अगर एक लेटर हम ले लें तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, वो ए है। तो इंडिविजुअली अगर ए की बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई है और इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। अब इसकी अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये भी सबसे छोटी है, 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। इसी तरह गुड में जी भी 1 इकाई है, ओ भी 1 इकाई है, ओ भी 1 इकाई है और डी भी 1 यूनिट है। तो इस तरह से किसी भी वर्ड में जो सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी कि इससे छोटा कोई यूनिट नहीं हो सकता, इसी तरह इससे छोटा कोई यूनिट नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई यूनिट नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई यूनिट नहीं हो सकता। तो वो जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी वर्ड्स में, उसी को लेटर कहते हैं। फिर अगर हम वर्ड की बात करें तो अ वर्ड इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स व्हिच हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, यानी कि वर्ड जो होता है वह लेटर्स का संग्रह होता है, उसका कलेक्शन होता है जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, तभी वह वर्ड बनेगा। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा TOP, तो ये हो गया टॉप। तो इसमें 3 लेटर्स हैं, T है, O है, P है। तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, चूंकि इसमें 3 लेटर्स का कलेक्शन है, T है, O है, P है।
तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का तो कलेक्शन है ही। और TOP, टॉप मतलब होता है ऊपर, या टॉप मतलब लट्टू भी होता है, तो इसका एक अर्थ भी है। तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी है और इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है, तो इसलिए ये वर्ड हो जाएगा। इसी को अगर उल्टा दें और हम ऐसे लिखें POT, तो हो जाएगा पॉट। तो पॉट में भी 3 लेटर्स हैं, वही लेटर्स हैं POT, पॉट। तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है और इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है, क्योंकि पॉट का मतलब होता है घड़ा या बर्तन, तो इसलिए ये भी वर्ड होगा। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें PTO, तो अगर PTO एक साथ लिखा हुआ है तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, बट दिस पर्टिकुलर वर्ड डजंट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो ये कलेक्शन तो है बट इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो कलेक्शन हो बट मीनिंग नहीं हो तो वो ऐसी स्थिति में वर्ड नहीं होगी। तो आपको वर्ड समझ में आ गई होगी। और सबसे लास्ट में सेंटेंस की बात करें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो शब्दों का जो संग्रह होता है, शब्दों का जो मेल होता है और उसका एक पूर्ण अर्थ होता है, वो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो और किसी प्रकार का सेंटेंस हो। एंड एंड्स विथ अ पंक्चुएशन मार्क, और उसका अंत जो होता है वो पंक्चुएशन मार्क से होता है। पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह, जैसे कि देखिए इसमें दिया हुआ है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वी लर्न इंग्लिश, यानी कि हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई है, यहाँ W जो है वो कैपिटल लेटर है और एंड जो हुआ है इस सेंटेंस का वो फुल स्टॉप से हुआ, यानी कि ये पंक्चुएशन मार्क है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं, तो इसकी शुरुआत भी कैपिटल लेटर से, ए जो है कैपिटल है और लास्ट हुआ है क्वेश्चन मार्क से, और ये पंक्चुएशन मार्क है। और ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो कंप्लीट योर होमवर्क, यानी कि आप अपना काम पूरा करिए, तो यहां सी जो है कैपिटल लेटर है और ये भी एंड होता है फुल स्टॉप से, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। चौथे सेंटेंस की बात करें तो ये है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि इसमें एच जो है कैपिटल लेटर है और फिर यहाँ ये वर्ड है हुर्रे, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया हुआ है। फिर यहाँ से एक सेंटेंस है वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पर वी जो है, वी में W जो है कैपिटल लेटर है और ये एंड हुआ है फुल स्टॉप से, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसका मतलब हुर्रे यानी कि बहुत खुश हो रहे हैं, वी हैव वॉन द मैच यानी कि जश्न मना रहे हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। और सबसे लास्ट सेंटेंस की बात करें, पांचवें सेंटेंस की, तो इसमें है मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। ठीक है, तो इसमें M जो है कैपिटल लेटर है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है और उसका जो एंड होता है वो हमेशा किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क, जैसे या तो फुल स्टॉप से होगा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा या तो क्वेश्चन मार्क से होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे एंड वी होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। तो अगर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की बात पूछनी हो या कोई भी बात आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और निश्चित रूप से कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।